तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान एक नए वॉइड में पहुंच जाता है। इसका कारण ये 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन रहती है और इस समय इसको कई सारी मेमोरीज दिखती, खास करके वो जो मेन विलन है शायद युआन जी का। और इसके शायद 3 इनकारनेशन थे या 3 पार्ट में इसकी बॉडीज बटी थी। और वहीं जो शायद हीरो थे उनकी बॉडीज 9 पंखुड़ियों में बढ़ गई थी और इस बंदे ने इनको 8 जन्मों में मार दिया था। लास्ट जन्म क्या ये जियान का है या वो लड़की यूनकी का है, मुझे भी नहीं पता। पर ये बंदा फिलहाल इस लास्ट रिनकारनेशन वाले बंदे को ढूंढ रहा है और यही फिलहाल सोल टियानहो के नाम से जाना जाता है। पूर्व में इसका नाम युआन जी था। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वर्ल्ड में एंटर करने से पहले जियान ने फाइनली पहले ही कालिन को जो मेडिसिनल पिल्स चाहिए था और दोनों होली फ्लेम्स थमा दिए थे। जियान को भी समझ में नहीं आ रहा था, ये जो 9th रिनकारनेशन था ये काफी वियर्ड था। पर इस प्रकार का कोई मार्क, वो जो पेटल वाला इम्प्रिंट चाहिए था, ये इसकी बॉडी में नहीं था। तो शायद इसके हिसाब से ये रिनकारनेशन है या नहीं, इसे भी समझ में नहीं आ रहा था। पर थोड़े बहुत तो पावर्स की बॉडी के फ्लक्चुएट कर ही रहे थे। और इस दौरान इस समय को यूज करते करते जियान भी 6 स्टार इनकारनेशन के पीक पर पहुंच गया था। समय बीत जाता है। अंदर अगर देखा जाए इस केव में तो 1 साल बीत चुके थे, पर बाहर की दुनिया के लिए 1 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हुआ था। बस जियान फाइनली इस वॉइड से बाहर आ चुका था और एक कालिन की तरफ देख रहा था जो कि अभी भी रिट्रीट पर ही थी। पर जियान को एक चीज समझ में आ गया था, ये जो एविल क्लैन है इनसे भी ज्यादा खतरनाक वो बंदा है जिसके पास वो मिल्की व्हाइट शायद फ्लेम भी है या मिल्की व्हाइट फिगर है। और कौन है वो 9th इनकारनेशन सिल्वरी व्हाइट अंकल का, इससे भी नहीं पता था। और इस समय जो अल्टर था यहाँ से 10 कलर्ड रेज निकलने लगती हैं और ये ऑरा पूरी तरह से कालिन में बदल जाता है। इस समय कालिन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और ये पुरानी वाली क्वीन मेड्यूसा यानी इसका जो एरोगेंट नेचर था वैसे अब दिखने लगती है। और इसको फाइनली 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन का फुल इनहेरिटेंस मिल चुका था। उसके बाद कालिन की नजर ये जियान को ढूंढने लगती है। फाइनली इसको जियान दिखता है। इसकी तरफ देख के एक सॉफ्ट स्माइल देती है। कालिन भी जब जियान को देखती तो ये हैरान थी कि जियान का जो स्ट्रेंथ था वो 6 स्टार रिनकारनेशन के पीक पर था और कालिन का भी स्ट्रेंथ 6 स्टार पर पहुंच चुका था। पर इसने इस दौरान ये बताती है इसने एक ही फ्लेम कंज्यूम किया था जो वो हेवन सैटरिंग डेमन फ्लेम था और दूसरा फ्लेम का जो सोर्स पावर था ये फिलहाल जियान को लौटा देती है कि शायद इसके लिए कोई और। जियान भी सोचता है ये फिर हिंगिंग के लिए अच्छा हो सकता है। पर इस समय कालिन इसका इरादा कुछ और ही था कि अपने ट्रेस पावर से वो जो ब्लडी टाइगर है उसको यहीं पर छोड़ देगी और इस पावर से वो आराम से 7th या 8th स्टार इनकारनेशन पर पहुंच सकता है। और कालिन और जियान को एक चीज और पता चल गया था, यहाँ पर लिखा हुआ था वो जो वुड स्पिरिट पर्ल है वो शायद इस वर्ल्ड मास्टर के पास है, डेमन वर्ल्ड वाले, क्योंकि जियान के पास पहले से ही फायर और वाटर का पर्ल मिल चुका था इसे। तो अगर जियान को वो भी मिल जाए तो इसके पास 3 स्पिरिट्स ऑब्स हो सकते हैं। और तुरंत यहाँ से निकलने के बाद जियान, कालिन और ब्लडी टाइगर ये वर्ल्ड मास्टर का जो घर था वहां के लिए निकल जाते हैं। और इस समय वो जो 9 टेल फॉक्स थी वो भी चिंतित थी कि जियान वगैरह वर्ल्ड मास्टर की तरफ क्यों जा रहे हैं। अब क्योंकि कालिन को इनहेरिटेंस मिल गया तो इसे डेमन वर्ल्ड का पूरे रास्ते पता थे और पास्ट में किंग ऑफ ऑल बीस्ट और 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन ही इस डेमन वर्ल्ड के मेन मास्टर हुआ करते थे। और इस समय ब्लडी टाइगर भी इन्हें ध्यान से काफी खुश होकर फॉलो कर रहा था। और फिलहाल कालिन ने इसे ट्रेस ऑफ जो ब्लड था इसका दे दिया तो ये आराम से 7 स्टार इनकारनेशन या उससे ऊपर भी जा सकता था। और ये यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए शायद चला जाता है। अब इधर कालिन और जियान फाइनली एक टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं और जैसे ये लोग इस ब्रॉन्ज गेट में एंटर करते एक अलग ही लेवल का पावर इन्हें फील होता और अंदर से एक आवाज आती। अब ये थोड़ा निराश थे कि इनको सच में 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन का पावर मिल चुका है। जियान इनसे कहता सीनियर हम एक बार फिर से मिले। अब ये भी सोचते अगर इनका मैटर सॉल्व हो गया है तो जियान यहाँ पर करने क्या आया है। अब जियान इनसे कहता है मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये बोलते हैं जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें उत्तर दूं ही। ये भी कहते हैं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मैं अपना इरादा बदल दिया तो ये जो 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन, सोच लो इस समय इनके हाथों में एक ग्रीन स्क्रॉल था। अब जब तक ये कुछ करते कालिन के हाथों में एक जेड बोतल जिसमें कि 10 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन का ब्लड था। ये भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जियान इनसे डायरेक्टली पूछता है क्या आपके पास वुड स्पिरिट पर्ल है क्या। ये सुनते ये भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जियान की तरफ ध्यान से देख लेते हैं कि इस बंदी को कैसे पता है वुड स्पिरिट पर्ल के बारे में। इन्हें थोड़ा बहुत ही पता था इसके बारे में। 5 स्पिरिट पर्ल्स के बारे में इन्होंने भी थोड़ा सुन रखा था अपने प्रीवियस मास्टर्स से। अब जियान इनसे कहता है मुझे एक ही चीज है, आप ये ब्लड ले लो और बदले में मुझे वुड स्पिरिट पर्ल दे दो और इसे आप आराम से 8 स्टार इनकारनेशन पर पहुंच सकते हो। और इसमें पीछे से वो अपना ब्लडी टाइगर भी आ चुका था, वो गया नहीं था। अब इसकी ये बात सुन करके वर्ल्ड मास्टर कहते हैं जियान तुम क्या इतना सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। और इनकी ऑरा से जियान 1-2 कदम पीछे हट जाता है और ये अपनी होली फ्लेम से कालिन वगैरह को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी कालिन सामने आती है और इसे कहती है वर्ल्ड मास्टर वैसे भी तुमने काफी अच्छा नहीं किया पास्ट में मेरे हेवन स्वॉलिंग पाइथन क्लैन के साथ, और वैसे भी तुम गॉड लेवल पर जा भी नहीं सकते, तो गिव अप कर दो और 8 स्टार या 9th स्टार पर खुश रहो इस ब्लड को लेकर के। अब कालिन का टोन सुन करके ये भी हैरान हो जाते हैं वर्ल्ड मास्टर, क्योंकि जो ब्लड ये दे रही थी वर्ल्ड मास्टर को ये ज्यादा कंडेंस फॉर्म में था ब्लडी टाइगर के अपेक्षा। इसमें कालिन का भी काफी एफर्ट लगा था। थोड़े समय यहाँ पर माहौल शांत रहता है। वर्ल्ड मास्टर भी कहते हैं ठीक है लेकिन मुझे 2 बूंद चाहिए। ये सुनते हैं जियान कहता है ठीक है फिर कालिन चलते हैं यहाँ से। और जियान काफी तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। यह स्माइल कर रहा था पर
डेमन मास्टर ये चीज देख नहीं पाए थे। बाहर आते जियान तुरंत ही जो अपना स्पेस टाइम स्क्रॉल था एंडलेस फायर डोमेन के लिए निकाल लेता है। अभी लोग इसके अंदर प्रवेश करने ही वाले थे और कालीन इस समय थोड़ा जियान से बोलती मतलब क्या हम ऐसे ही लौट जाएंगे। कालीन देखती वो बंदा यानी डेमन वर्ल्ड मास्टर अभी भी चुपचाप खड़ा था वहीं पर कालीन को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि अगर ये वर्ल्ड मास्टर 10 साल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया 8 स्टार में तो ये वैसे भी मारा जाएगा। अब जैसे ये लोग स्पेस टाइम चैनल में प्रवेश कर तब यहाँ का स्पेस ही पूरी तरह से फ्रीज होने लगता है। यह डेमन वर्ल्ड मास्टर का ट्रू पावर था और कालीन तुरंत ही अपने पावरफुल फोर्स से इनके इस अटैक को जो कि स्पेस सॉलिडिफाई हो चुका था इसे रिलीज करने लगती। वर्ल्ड मास्टर भी जानते थे कालीन का स्ट्रेंथ हालांकि ये 6 स्टार पर है पर 10 कलर के पावर के साथ ये इनसे फाइट तो कर ही सकती। वर्ल्ड मास्टर कहते हैं ठीक है फिर ये ट्रांजेक्शन अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो इनको मालूम था पहले 8 स्टार पे तो पहुंचूं बाद में गॉड का देखूंगा और फाइनली जियान को ये वुड स्पिरिट और भैया पर्ल मिल जाता है। अब जियान इनसे कहता है वैसे भी अलायंस बन रहा है, उम्मीद करूंगा कि मास्टर आप इस वॉर में मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। ब्लडी टाइगर भी फिलहाल डेमन वर्ल्ड में ही रुक जाता है। ये भी कहते हैं तो नेचुरल ही है ना, एविल क्लैन से तो हम लोग फाइट करेंगे ही। और फाइनली यहाँ से जियान और कालीन वापस लौट जाते हैं। मतलब जियान वगैरह यहाँ से जाते हैं। वो जो बंदा था मिल्की वाइट फिगर वो अचानक से यहाँ पर प्रकट होता है और ये कहता है मतलब मैंने जियान को चेक किया था पर शायद इसके बॉडी में वैसा कुछ 9th रिइंकार्नेशन वाला पावर तो नहीं है। अगर मैं इस पावर को खत्म नहीं कर पाया तो वो बंदा उसका पावर या विजडम कहीं पे भी रहेगा। ये मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ये वही युवान जी था। अब मुझे भी समझ में नहीं ये मिल्की वाइट फिगर है कौन, क्योंकि जैसे ये बंदा आता है यहाँ पर जो पुराने वर्ल्ड मास्टर्स थे ये सभी मतलब इनकी जो लाशें थी इनमें जान आ गई हो और ये इसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। और ये कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, इन सभी का 7 स्टार या 8 स्टार रिइंकार्नेशन के आसपास था। अब इधर जियान वगैरह लौट रहे थे वहीं एंडलेस फायर टेरिटरी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा था, खास कर एंडलेस फायर डोमेन का वो वाला एरिया जहाँ पर वो किंगजिन राज करती थी यानी कि टियांगजिंग कॉन्टिनेंट। वहां पर एक स्ट्रेंज ऑरा इस समय फिर से प्रकट हो रहा था। यहाँ पर एक अबिस मतलब खाई टाइप बन गया था पर ये ज्यादा अभी तक नुकसान कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर, इसलिए किंगजिन ने मतलब किसी को रिपोर्ट नहीं किया था। जियान और कालीन फिलहाल इधर लौट आ चुके रहते और ये आराम से कुछ दिन बिताते हैं। इधर जूनियर भी इस समय तक 5th स्टार इनकार्नेशन पर पहुंच चुकी रहती है और जो दूसरा होली फ्लेम वो यिंगिंग को जियान दे देता है। और इस एंडलेस फायर टेरिटरी के एरिया में कई सारे पावरफुल लोग प्रकट होते हैं। मतलब घोस्ट वर्ल्ड के सेंटर के मास्टर ऑफ सोल ईटर वगैरह कीफे वगैरह सभी समय प्रकट होती हैं। सोल ईटर भी यहाँ पर आने के बाद स्माइल करते हैं। ये बंदा सच में काफी तरक्की कर गया, इसका तो एरिया मेरे सोल डिवोरिंग यानी सोल डोमेन से भी ज्यादा पावरफुल है। कीफे जैसे देखती कि जियान के बाजू में 2 वुमेन्स हैं फिर भी ये शांत रहती है। और इधर जो अपनी यूनियन थी जो कि फेरी वर्ल्ड में गई हुई थी ये भी अचानक से वापस आ जाती है। यूरू भी आ चुकी थी और यहाँ पर इसमें 9-10 डेमन फॉक्स, डेमन रियल्म के मास्टर, ड्रैगन वुल्फ वगैरह सभी आ चुके थे। एल्फ क्लैन से भी लोग आए हुए थे यानी जो ग्रेट एल्डर थे फायर एल्फ क्लैन के, और अपना जायु ये भी आ चुका था। मतलब कि डेमन रियल्म वाले, घोष रियल्म वाले, फेरी रियल्म वाले, फायर एल्फ क्लैन वाले और अपना एंडलेस डोमेन फायर वाले तो थे यहाँ पर। अब जियान भी समय यूनियन के कानों में बोलता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। लॉर्ड सोलिडर का भी स्ट्रेंथ 6 स्टार इनकार्नेशन में पहुंच चुका था। कीफे भी 6 स्टार पर थी। यहाँ पर किंग सूरा भी आए हुए थे, इनका भी स्ट्रेंथ 6 स्टार पर ही था। यूरू भी 5th स्टार इनकार्नेशन के पीक पर थी। 9-10 डेमन फॉक्सी जो लीडर थी वो 6 स्टार पर थी और अपने ड्रैगन वुल्फ भी 5th स्टार पर थे। तो यहाँ पर थोड़े बकवास ज्यादा है। मतलब सोल ईटर जियान की तारीफ करते हैं मतलब काफी जल्दी तुम कुछ ही महीनों सालों में हमारे लेवल पर पहुंच गए। और इसमें लॉर्ड सोल ईटर एक जियान को स्क्रॉल देते। ये स्क्रॉल जो था पिच ब्लैक कलर का था। इसे देखते लोग हैरान हो जाते क्योंकि जो टॉप इमॉर्टल वुड एट्रीब्यूट का ये अटैक था। 9-10 डेमन फॉक्स भी एक ग्रीन स्क्रॉल जियान को देती हैं और वैसे भी जियान को टॉप लेवल का इमॉर्टल आर्ट्स ही चाहिए था। अब यहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे और जो जायो क्लैन की गार्जियन थी फेंग वानिर ये बोलती हैं हम यहाँ पर अलायंस को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि फेंग वानिर अभी भी जो जायो क्लैन के लीडर थे जाओ यूनटियान इनसे अभी भी नफरत करती थी। पता चल गया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, फिर भी जब तक कि जाओ यूनटियान सामने आकर खुद ना बता दे तब तक शायद ये मानेंगी नहीं। अभी लोग डिस्कस करते हैं कि 2nd वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है और हम बस फिलहाल अभी 4 ही फोर्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं जैसे कि घोस्ट वर्ल्ड, डेमन वर्ल्ड, फेरी वर्ल्ड और फायर एल्फ वालों पर भी, और एंडलेस फायर डोमेन तो है ही हमारा। अब यहाँ पर सभी लोग अपने अपने वर्ल्ड का स्ट्रेंथ बताने लगते हैं कि घोष वर्ल्ड के सेंटर को फिलहाल लीजू लीड कर रही है और इसमें लीजू का स्ट्रेंथ जो था ये रिकवर होकर पहले जैसा 8 स्टार रिइंकार्नेशन पर पहुंच चुका था। पर फेरी वर्ल्ड वाले कहते हैं हमारे हाल खास अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ जो टॉप लेवल के पावर हाउसेस हैं वो 5th या 6th स्टार पर ही हैं। फायर एल्फ वाले भी बोलते हैं मतलब जायो ही बोलता है फायर एल्फ क्लैन की तरफ से क्योंकि फिलहाल यही वहाँ का लीडर था कि इनका भी स्ट्रेंथ मतलब इनके क्लैन वाले 5th या 6th स्टार इनकार्नेशन के आसपास ही हैं। अब जियान बोलते इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और वैसे भी से अपने जायो क्लैन के जो पुराने एलाइज थे इस दौरान उन्हें भी ढूंढना था। अब जियान इसमें बोलता है जो भी 5th स्टार इनकार्नेशन के आसपास या उनसे ऊपर है उनके लिए मैं खुद 9th ग्रेड का पिल रिफाइन करूंगा, ये सब रिवॉर्ड्स रहेंगे। ये सुनने सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि 9th लेवल का होली रैंक का पिल मजाक बात नहीं है, क्योंकि अगर 7 रियल में देखा है तो इस प्रकार का पिल रिफाइनिंग या तो फेरी वर्ल्ड वाले कर सकते थे या तो ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में जो एक अल्केमिस्ट एसोसिएशन है वो लोग कर सकते थे। उसके अलावा तीसरा जियान था। पर जियान इस समय कहता है बुद्धा वर्ल्ड का मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है और लोग डिस्कस करते हैं कि मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में कहीं पर एक कुछ क्राउन ऑफ चांगेर है, सॉरी हेवेंस में, और इन लोगों को पता है कि गॉडेस याओजी वगैरह और कई पावरफुल लोग कहाँ पर रहते हैं। और मतलब ये डिस्कशन के बाद फाइनली एंडलेस फायर
अलायंस स्टैब्लिश हो जाता है और यहाँ पर कई सारे लोग खुशियां भी मनाते हैं। पर इस समय स्पेस में थोड़ा बहुत हलचल मचने लगती है। कालीन वगैरह सभी आसमान में देख रहे थे। इनको एक पॉइजनस मिस्ट दिखाई देता है। अभी भी इनको डाउट था कि क्या ये एविल क्लैन वाले हैं या कुछ और है। ये लोग भी हैरान थे, मतलब अभी तो इन्होंने एंडलेस फ्लेम अलायंस बनाया और ये एक टॉप सीक्रेट था, बाहर वालों को कैसे पता चल गया। कालीन फाइनली मतलब अपना एक अलग ही लेवल का ऑरा रिलीज करती है और उसके अंदर में कलिंग इंटेंट को साफ देखा जा सकता था। पर तभी उस समय वो जो मिस्ट था उसमें से एक आवाज सुनाई देती है और कालीन का जो पॉइजनस ऑरा था ये उस डेडली ऑरा को खत्म नहीं कर पाता है। कालीन जिसके पास मतलब 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का पावर था, फिर भी इस पॉइजनस मिस्ट के सामने ये पावरलेस थी मानो। और उस समय एंडलेस फायर डोमेन के आसपास जो ये फायर था, फ्लेम था, इसे भी ये पॉइजनस ऑरा कोरोड करने लगता है। तभी जियान को मतलब उस पॉइजनस मिस्ट के बीच में एक वुमेन दिखती है और उसके बॉडी पर कई सारे स्कार्स थे और ये लगभग मर चुकी थी। जियान इन्हें तुरंत ही पहचान लेता है। ये पॉइजन गॉड पैलेस की पॉइजन सोल है, 6th पॉइजन सोल। अगर आपको याद हो, इन्हीं के थ्रू जियान फेरी डॉक्टर से मिला था। उनके बॉडी में मानो एविल हो रहा, लगातार इनकी बॉडी को मानो कोरोड कर रहा हो। और ये वुमेन तुरंत ही जियान से कहती है कि जियान हमारे डेमन वर्ल्ड को बचाओ। मतलब ये पॉइजन वर्ल्ड है, ये डेमन वर्ल्ड का शायद एक पार्ट होता है। अभी लोग भी हैरान थे कि मतलब इनको न्यूज कैसे नहीं मिला। और इनके वर्ल्ड का जो वर्ल्ड मास्टर है वो एविल क्लैन के फिलहाल 5th एविल गॉड बन चुके हैं। 5th एविल गॉड की मदद से मतलब वो 6th एविल गॉड बन चुके हैं। और इस समय उस वर्ल्ड में लिटिल डॉक्टर लगातार फाइट कर रही है अपने पॉइजन गॉड कॉल्ड्रन की मदद से। बिना उनके मदद के तो अब तक का कब का पॉइजन गॉड रियल्म खत्म हो चुका होता। तो इस वर्ल्ड को ये लोग डेविल वर्ल्ड कह रहे हैं। अब जियान बोलता है हमें जल्दी से डेविल वर्ल्ड के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 5th एविल गॉड और साथ में जो नया बना है 6th एविल गॉड, ये दोनों तबाही मचा रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही जो बाकी लोग यहाँ पर आए हुए थे अपने अपने रियल्म से, ये लोग वापस लौट जाते हैं और अपने ट्रूप्स को तैयार करने लगते हैं इस डेविल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। फाइनली रात का समय हो जाता है और वो जो 6th पॉइजन वुमेन आई थी, वैसे भी उनका जो स्पिरिट या हो सोल ये सभी डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो ये मर चुकी रहती हैं। इस समय जियान सोच रहा होता है कि जायो फैमिली का अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड और किंग ऑफ डार्कनेस दोनों मतलब जायो फैमिली से जुड़े हुए हैं। अभी जियान सोचता है मतलब क्या जायो क्लैन के जो लोग हैं वो बाहर नहीं आ पाते, तो क्या उनको मतलब समनिंग पावर, किसी पावर की जरूरत है। अब जियान इतना भी समझ गया था कि सेंटर वर्ल्ड जो है ह्यूमन वर्ल्ड वाले वो इतने पावरफुल तो नहीं है कि जायो क्लैन को खत्म कर सके, मतलब बीच में कोई और जरूर होगा। अभी सोचता है अगर गॉडेस याओजी वगैरह का कुछ मतलब इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फाइनली ये अंडरवर्ल्ड में जा पाएगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 स्टार रिनकार्नेशन का था। जियान यहाँ पर बैठा हुआ था अकेले में, तभी यहाँ पर कई सारी वुमेन्स आती, ये सभी इसकी वाइफ्स थी। तो फिलहाल मतलब यहाँ पर कालीन आती है, जियान और ये बात करते हैं। और फिलहाल इसका जो वो पर्पल होली फ्लेम का पावर था जो कि पॉइजन को अलग कर सकता था, ये जियान के पास उस हिरन को छोड़ देता है, क्योंकि कालीन को उस पॉइजनस फॉग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और जूनियर भी इसके साथ इस डेविल वर्ल्ड में जाने वाली। और इस हिरन के 2 सिंग होते, तो एक सिंग का पावर ये जूनियर को और दूसरा जो इसकी सीनियर थी फेंग वानियर उन्हें देता है। और फाइनली अगले दिन की सुबह होती है, पर जियान इसमें लॉर्ड सीलेटर वगैरह से बात कर रहा था और ये कहता है मतलब कि कीफे जो रहेगी ये भी यहीं पर थी, तो ये अपने घोष वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनते ही कीफे गुस्सा हो जाती है कि मेरा स्ट्रेंथ तुम्हारी इतना है और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं आराम से चुप बैठूं और डेविल रियल में न जाऊं। लॉर्ड सीलेटर भी इसे समझाते हैं तो जो तुम्हारा इनकार्नेशन सील है तुमने इसे फोर्सफुली एक्टिवेट कर दिया, तो फिलहाल तुम्हें रिकवर करने की जरूरत है जब तक कि तुम पीक पर ना पहुंच जाओ। ऐसे बड़े बैटल्स में तुम्हें भाग नहीं लेना चाहिए। और फिलहाल जो फेरी रियल्म वाली सीनियर याओची रहती, ये लोग भी डेविल वर्ल्ड के लिए निकल गए रहते हैं। डेमन विल भी अपनी आर्मी को लेकर के, और साथ में वो जो एल्डर किंग लिवान थी 9-10 क्लैन की, वो भी निकल चुके थे। कालीन हो या यूनियन हो या जूनियर को पता था कि पॉइजन गॉड पैलेस में कौन रहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर, तो ये भी थोड़ा इस समय उसके लिए चिंतित थे। और वहां पर जाने के लिए जियान ने इन तीनों को भेजा था, मतलब जियान वहां पर शायद जाना नहीं चाहता था। ऐसे करके जियान बांट देता क्योंकि 5 रियल में थे वहां पर, और सभी लोग मतलब कुछ लोग अलग अलग जगह पर जा रहे थे। और जो लास्ट डेमन गॉड रियल था वहां पर जियान वगैरह और फायर एल्व्स इनके साथ जाने वाले थे। यूरो को भी जियान जाने नहीं देता है, ये हो या कीफे, मतलब जियान को एक अलग ही नजर से घूर रही थी और इनके भलाई के लिए जियान ने किया था, क्योंकि दोनों के पास रिनकार्नेशन सील का पावर था। अब इधर इस समय काफी दूर दिखाया जाता है, एक सीक्रेट रूम था, यहाँ पर एक ब्लैक रूम में मैन बैठा हुआ था, इसके बगल में एक और बंदा था। और ये लोग बोल रहे थे मतलब इनके क्लैन में, मतलब एंडलेस फायर डोमेन का ये नाम ले रहे थे, उनमें तो कोई 8th रैंक का रिनकार्नेशन का भी बंदा नहीं है, ये तो हमारे सामने चीटी है। और वैसे भी ये हमारी मदद ही कर रहे हैं एविल क्लैन को खत्म करके। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि एविल क्लैन का जो लीडर है उसका लोकेशन बस मिल जाए तो हम उस पर अटैक कर देंगे। और जो लीडर था मतलब जो भी ये वाला बंदा, इसके नजर में मान लो एंडलेस फायर डोमेन, इसकी आंखों में कुछ था ही नहीं। पर इसमें जो दूसरा बंदा था ये चिंतित होता है और कहता है वो जो एविल क्लैन का लीडर है वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल था। तो ये बंदा कहता है टेंशन मत लो, लास्ट टाइम मैं उससे एक आधी अटैक से ही हार गया था, अब इस बार अगर जायो क्लैन है भी नहीं तो भी मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। हमारा ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर पहले से अब काफी बदल चुका है, और वैसे भी मेरे पास अब होली फ्लेम भी है, डिवाइन वेपन भी है। फिर उसके बाद ये दूसरा बंदा जो था ये बोलता है कि उनका जो गार्जियन भी है एविल क्लैन का, वो लोग भी थोड़ा मूवमेंट पर है। उसके बाद ये बोलता है कि किंगडम ऑफ एंजल्स पर भी नजर रखना, क्योंकि उनके क्लैन में मैंने सुना है कि नई क्वीन ऑफ एंजल्स आ चुकी है और वो फिलहाल इनहेरिटेंस हासिल कर रही है। और ये बंदा कहता है उसे जो नई क्वीन ऑफ एंजल्स जैसे ही बाहर आएगी उसे पकड़ना है, और उसके बाद उसके पावर से आराम से गॉड रैंक के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। उसके बाद अगर वो जायो क्लैन वाले भी आए
तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ये बंदा भी एक बंदे का नाम लेता है युआन जी। मैंने भी ढूंढ लिया एक तरीका कि गॉड लेवल में जाना कैसे है। और ये हंसता है। भाई साहब यहाँ पर कितने ही विलन है। वैसे मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, पॉइजन गॉड जो पैलेस है उसको हम डेविल वर्ल्ड में कह सकते हैं। यहाँ पर डेमन वर्ल्ड लिखा हुआ है पर ये अलग है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है। एविल क्लैन वालों को दिखाया जाता है। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार एंडलेस फायर डोमेन वाले अपने 70% ट्रूप के साथ अटैक कर रहे हैं। और इनका जो लीडर था ये डिस्कस कर रहा था कि पहले तुम 4 हाफ एविल गॉड्स, एक तुम घोष रियल में, दूसरा डेमन रियल में, तीसरा फेरी रियल में भेज दो और चौथा फायर एल्स पे। और जब हमें मौका मिलेगा तो हम, जब ये लोग इधर अटैक कर रहे होंगे तो हम एंडलेस फायर डोमेन पर भी अटैक कर देंगे। ये सुनते ही जो बंदा था कहता है ठीक है एविल गॉड। अब ये बंदा जो भी था ये मतलब नाम लेता है कि ज़ावियान तुम अभी काफी यंग हो, और ये हंसने लगता है। इधर सीन शिफ्ट होता है तो डेविल रियल्म के जो 5 कोर रियल्म्स हैं उनमें से एक 10,000 डेविल रियल्म को दिखाया जाता है। इस समय जो स्पेस था इसकी हाल काफी खराब थी। इनके लोग मतलब अंदर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर एक हाफ एविल गॉड है जिसका की स्ट्रेंथ 5th स्टार रिनकार्नेशन पर है। और यहाँ पर फिलहाल लेडी याओची जो थी वो मूव कर गई थी। और फिलहाल इस समय 10,000 डेविल्स डोमेन मेन हॉल को दिखाया जाता है। इनके लोग काफी चिंतित थे, क्या ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इनके जो मास्टर थे उनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, ये हाफ स्टेप 5th स्टार इनकारनेशन पर ही थे। और जो यहाँ पर वो हाफ एविल आया था उसका स्ट्रेंथ 5th स्टार पर था, तो ये उसे हरा नहीं सकते थे। अब जैसे हाफ एविल गॉड इन लोगों को मारने जाता है तभी बीच में लेडी याओची फाइनली पहुंच जाती है। अब इधर लॉर्ड सोलिटर को भी दिखाया जाता है। उनके सामने एक हाफ एविल गॉड रहती है। इसका जो पावर था वो 5th स्टार इनकारनेशन पर था, उसके पीक पर, और सोल पावर भी ट्रैवल रियल पर पहुंच गया था। अभी जैसे आगे ही बढ़ रही थी तभी इसके सामने लॉर्ड सोलिटर प्रकट होते हैं और इस पर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और बाकी लोगों को इनकी आर्मी सप्रेस करने लगती है। तो यार यहाँ पर चारों तरफ फाइट ही फाइट चल रहे हैं। इधर एक डार्क एंड डेड वर्ल्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर भी जो हाफ एविल गॉड था ये भी 5th स्टार इनकारनेशन के पीक पर था और इससे फाइट करने के लिए डेमन वुल्फ और किंग लुवान आए रहते हैं और इस जगह को नेदर वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे ये बंदा देखता हाफ एविल गॉड तो कहता है अच्छा तो तुम लोग डेमन वर्ल्ड वाले यहाँ पर, और इसके बॉडी से भी काफी खतरनाक एविल ऑरा बाहर निकलने लगती है। अब वैसे भी डेमन वुल्फ के पास एक टिरानिकल वेपन जो कि जियान ने इन्हें दिया था, ये 10 डिवाइन वेपन जो होते हैं डेमन वर्ल्ड के उनमें से एक था। फिर भी इनके बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। अब इधर फाइनली जो पॉइजन गॉड रियल्म था यानी पॉइजन गॉड पैलेस उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर कालिन और जूनियर आ चुकी थी पर ये देखती हैं जो पॉइजन गॉड पैलेस के आसपास एक ग्रीन बैरियर बना हुआ है। ये शायद लिटिल फेरी ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। कालिन हो या जूनियर, वैसे भी कालिन के पास पॉइजनस ऑरा है और जूनियर को जियान ने वो जो हिरन का एक सिंग टाइप था वो दिया था, तो इसे भी पॉइजन मिश का कोई खास फर्क मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। और ये दोनों तुरंत ही इस समय पॉइजन गॉड पैलेस की तरफ निकल जाती हैं। अब इधर अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर थी। इधर जैसे दोनों वुमेन्स अंदर आती हैं, ये जैसे दरवाजा खोलती अंदर जो सीन था ये देखकर हैरान हो जाती हैं। इन्हें लिटिल फेरी देखती है, उसके हाथों में एक कॉल्ड्रन था जो कि काफी एंशिएंट दिख रहा था। अब जैसे लोग अंदर एंटर की थी एक जेट ब्लैक बीम ऑफ लाइट इन दोनों की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और ये हाफ एविल गॉड ने शायद यहाँ पर किया था। और ये जो अटैक था यहाँ पर जो भी लिटिल फेरी ने बैरियर बनाया था उसे भेदते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगता है और कालिन और जूनियर तुरंत इस प्रकार के अटैक को डिसॉल्व कर देती हैं। दोनों के बॉडी से, एक के बॉडी से गोल्डन कलर और वहीं दूसरे के बॉडी से 10 कलर्स निकल रहे थे। अब यहाँ पर जो भी एविल ऑरा थी जूनियर अपने डिवाइन वेपन यानी गोल्डन क्रो से धीरे धीरे खत्म करने लगती है। अब यहाँ पर जो भी एविल क्रिएचर्स ये बोलते हैं तो एंडलेस फायर डोमेन की लोग मास्टर ऑफ होली फ्लेम, काफी अच्छी बात है। और तुरंत यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता और एक वॉइड खुलता है और मानो ये जो वॉइड था जूनियर और कालिन को अंदर की तरफ खींचने लगता है। और वहीं इस समय जो लिटिल फेरी रहती वो अपने हॉल में ही रहती और वो अपने पॉइजन गॉड कॉल्ड्रन के कारण फिलहाल सभी को प्रोटेक्ट कर रही थी और ये गहरी नींद में चली गई रहती है। और इस समय इसके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहे थे। और इस समय जो 4 लोग थे मतलब जो 5 कोर का अटैक था उसमें से 4 लोग तो एविल क्लैन वालों को हरा भी चुके थे, पर अभी तक जो 2 एविल गॉड्स थे जो मेन वॉरियर्स थे यानी कि 5th एविल गॉड और वो 6th, ये अभी कहीं भी नहीं दिखे थे। अब इस समय जो एक और एरिया डार्क वर्ल्ड इस डेविल वर्ल्ड का उसे दिखाया जाता है। यहाँ के डेविल गॉड पैलेस को दिखाया जाता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक माना जाता है। और इस समय इस जगह पर मतलब माउंटेन्स वगैरह थे, यहाँ पर खून हो या मतलब हड्डियां हो साफ मतलब चारों तरफ बिखरे हुए थे। और यहीं पर जियान और जो फायर एल्फ वाले थे वो आए हुए थे क्योंकि जो डार्क वर्ल्ड था ये डेविल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जगह था। इस समय ज़ायो और ग्रेट एल्डर फील करते क्योंकि यहाँ का स्पेस इस समय कांपने लगता है तो कोई आ ही रहा है। ऐसे लोग बात करते तो समय स्पेस में एक पिच ब्लैक डेविल क्लाउड बनने लगता है और चारों तरफ इस समय एविल एयर मास छा गया था। और इस समय एक हाफ एविल गॉड यहाँ पर प्रकट होता है और यहाँ पर जो फायर एल्फ की आर्मी थी इसकी तरफ ये देख करके एक फेंट स्माइल देता है और कहता है मैंने सुना था कि लॉर्ड जियान काफी पावरफुल है, आज मैं भी देखना चाहूंगा। ज़ायो इस समय जियान को रोकता है कि इस हाफ एविल गॉड के बीच में और इसकी बातों में मत आओ, पर जियान अपने सोल पावर से ज़ायो को कहता है साथ चलते हैं मतलब आर्मी के साथ। यहाँ पर क्योंकि ग्रेट एल्डर भी आए हुए थे, प्रिंसेस कियानकिन वगैरह भी थी और यहाँ पर वो दोनों एविल गॉड्स भी थे जो कि जियान से मिलना चाहते थे। हाफ एविल गॉड कहता है कि मतलब लॉर्ड जियान आप सच में काफी बहादुर हो। और जियान तुरंत ही ये जो हाफ एविल गॉड था इसके साथ यहाँ से
से निकल जाता है और ये लोग डेमन पैलेस के अंदर आ जाते हैं। और ये हाफ एविल गॉड तुरंत ही कहता है लॉर्ड जियान यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर सामने में दोनों एविल गॉड्स यानी कि 5th और 6th बैठे हुए थे। जियान इनके सामने खड़ा था पर इसको बिल्कुल भी डर नहीं था और इन दोनों बंदों का स्ट्रेंथ कुछ कम नहीं था। ये शायद 7th रिइंकार्नेशन के आसपास थे। अब जियान इनसे कहता मतलब तुम दोनों का इरादा क्या था मुझे यहाँ पर बुलाने का। अब ये स्माइल करते हैं और कहते हैं जरूर कुछ होगा तभी तो हमने आपको बुलाया होगा। अब तुरंत ये जो 5th एविल गॉड था एक स्पेस को क्रैक करता है और यहाँ पर जियान देखता है कई सारे लोगों के ऑरा को ये लोग मानो डिवोर कर रहे हो और मतलब इनकी जिंदगी और मौत इन्हीं दोनों के हाथों में थी। ये देख करके जियान हैरान था। पर इस दौरान इन लोगों में मतलब जिनके साथ ये औराज को डिवोर कर रहा था उसमें से एक फैमिलियर फिगर इसे दिखता है और इनमें से वही लड़की थी सू जोइंग। अगर आपको याद हो तो इस लड़की के पास 2 होली फ्लेम थे और ये जायोक्लिन की गार्जियन वाली लड़की थी। अब जियान इसकी तरफ देखते ही इनसे कहता है तुम लोगों को चाहिए क्या। 5th एविल गॉड जियान की तरफ देखता और स्माइल करता है। ये बोलता है आप तो समझ ही गए होगे। इसको मालूम था कि सू जोइंग जियान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये बंदा डायरेक्टली कहता है अगर आप एक ऐसा काम कर दो कि इस डेविल पैलेस में एक मैजिकल स्वॉर्ड है अगर इसे आप बाहर निकाल दो तो मैं तुरंत अपनी आर्मी लेकर के यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि आप काफी टैलेंटेड हो। अब जियान भी इस समय थोड़ा सोचने लगता है और जियान को भी मालूम अगर इन बंदों को वो मैजिकल स्वॉर्ड मिल गया तो वैसे भी ये बैटल काफी मुश्किल हो जाएगा। पर फिलहाल अगर ये चाहे तो इन दोनों को यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। हालांकि ये दोनों 7th स्टार रिइंकार्नेशन के आसपास हैं फिर भी उनको मालूम था ये लोग बोल तो रहे हैं बोल बच्चन दे रहे हैं जैसे ये मैजिकल स्वॉर्ड मिलेगा ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं बल्कि अटैक ही कर देंगे। फिर भी जियान इनकी बातों को मान जाता है। ये कुछ प्लान बना रहा था। अब जियान तुरंत थी वो जो वॉइड था जहाँ पर वो मैजिकल स्वॉर्ड था वहां पर एंटर कर जाता है। पर इस स्पेस में मतलब एक अलग ही प्रकार का पावर था जिसे जियान मतलब पहली बार फील करता है। मतलब इसकी ऑरा जो थी थोड़ी बहुत आइसोलेट होने लगती है। अभी जो 6th एविल था जो कि पहले इस डेविल वर्ल्ड का वर्ल्ड मास्टर था ये तुरंत ही 5th एविल गॉड से कहता है आपने तो बोला कि आप वापस चले जाओगे पर आपने मुझसे कुछ और प्रॉमिस किया है। तुरंत ये जो 5th एविल लॉर्ड था ये कहता है वैसे भी मैंने आपका स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 7 स्टार पर पहुंचा दिया और आपके पास अगर मैजिकल स्वॉर्ड रहा मतलब ये हमारे एविल क्लैन का हो ही जाएगा। अब इधर जियान आगे मूव कर रहा था तभी यहाँ पर इसको एक फ्लक्चुएशन फील होता है और ये फ्लक्चुएशन था एक फॉर्मेशन का। अब जियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है और नी गोंग वांग को एक्टिवेट कर देता है और थोड़ी समय में ये जो फॉर्मेशन था जियान इसे क्रैक कर देता है। अब इस सीन को जैसे वो 6th एविल गॉड देखते इसके होश उड़ जाते हैं कि इस बंदे को फॉर्मेशन भी आता है। मतलब ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर है क्योंकि बैटल फॉर्मेशन मास्टर होली फ्लेम से भी ज्यादा मिस्टीरियस माने जाते हैं। अब इस सीन को 5th एविल गॉड भी जब देखता है तो ये कहता है इस जियान को हमें किसी भी हाल में मारना ही पड़ेगा। और इसमें डेमन गॉड पैलेस के जो अंदर में इसके मास्टर्स रहते हैं उनको दिखाया जाता है। ये लोग काफी चिंतित थे। हालांकि इनके जो मास्टर थे उनका स्ट्रेंथ 6 स्टार और डेप्यूटी मास्टर का हाफ स्टेप 6 स्टार और कई सारे लोग तो 5th स्टार पर थे। फिर भी ये फिलहाल काफी चिंतित थे और इनकी बॉडी से अभी भी वो ब्लैक ऑरा को देखा जा सकता था। इनके पसीने छूट रहे थे और ये पहले से काफी वीक हो चुके थे। इनके फोरहेड पर मतलब एक वो ब्लैक ऑरा दिख रही थी जो धीरे धीरे इनकी वाइटलिटी को चूसे जा रही थी। और इसमें ये तो साफ फील किया जा सकता था ये जो 5th एविल गॉड मास्टर था इसे वो मैजिकल स्वॉर्ड चाहिए था। ये दोनों ट्राई करते हैं फिर भी उस मैजिकल स्वॉर्ड को ये हासिल नहीं कर पाए थे। और इस फॉर्मेशन को जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था वो थी सू जोइंग जो कि फिलहाल यहाँ की एक कैंडिडेट बन चुकी थी। इसको वो 9 स्क्वायर मैजिकल पैलेस का मैप मिल गया। इसकी वजह से वो जो मैजिकल स्वॉर्ड था उसका डिफेंस को इसने और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। और डेमन गॉड पैलेस की एक नई जीनियस मानी जाती थी ये सू जोइंग। हालांकि इसका स्ट्रेंथ अभी भी 3 स्टार रिइंकार्नेशन पर ही था पर इसके पास 2 होली फ्लेम्स थे। और इसमें इनके क्लैन के जो भी लोग थे यानी एल्डर्स वगैरह ये बोल रहे थे क्योंकि हमारे जब वर्ल्ड मास्टर है एविल क्लैन के साथ जुड़ गए और वो 2 एविल गॉड्स हैं फिलहाल हम उनसे फाइट नहीं कर सकते तो हमें सरेंडर ही कर देना चाहिए। तो शायद हमारे अपने कुछ लोग बच जाएं क्योंकि इस समय इन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। पर फिर भी इनके जो लीडर्स थे और एल्डर्स थे ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये लोग एविल क्लैन के सामने झुक जाएंगे। सू जोइंग जो कि इनके साथ ही थी ये लोग फील कर सकते थे मतलब कुछ पावरफुल लोग आ गए इनको बचाने। और इस समय इसको जियान की याद आती है। लास्ट टाइम जब ये जियान से मिली तो एक बंदा इसे टॉर्चर कर रहा था। इस दौरान इसका एक फ्लेम इसके ब्लड के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो गया था और ये जियान को मारना भी चाहती थी उस समय। उसके बाद थोड़ी अनबन के बाद ये डेमन पैलेस को ज्वाइन कर ली थी और इसे अब थोड़ा बहुत ही सही पर कुछ बातें जायोक्लिन के बारे में पता भी चल गई थी। अब यहाँ पर मतलब डेविल वर्ल्ड में आने के बाद ये जो इसका कल्टीवेशन था ये मैजिकल पावर यूज करने लगी थी तो ये अब जायोक्लिन में शायद लौट भी नहीं सकती थी। तो अब ये सोच रही थी अगर ये जब जायोक्लिन में लौट ही नहीं सकती तो ये इस डेविल वर्ल्ड की एक न्यू विच बन सकती अगर इसे वो मैजिकल स्वॉर्ड मिल जाए और इसके थ्रू ये जियान वगैरह की हेल्प कर सकती है जायोक्लिन का हेल्प कर सकती है। पर इसके ही क्लैन के फिलहाल जो कई लोग थे इसे काफी बुरा मानते थे। इसके ज्वाइन करने के बाद इसके एक लीडर मार दिए गए थे। डेप्यूटी लीडर फिलहाल इंजर्ड थे और कई सारे जो एल्डर्स थे वो एविल क्लैन के कंट्रोल में थे पर इसे हमेशा वो जो ग्रेट एल्डर थे प्रोटेक्ट करते रहते थे। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।